अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मनी फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान भर में कोरोना के फाइल केसेस में 37 का इजाफा, एक मरीज की हुई मौत। गोलकुंडा किला 2 दिन तक रहेगा बंद। अगले तालीमी साल से डिग्री तलबा के लिए 4 साला कंप्यूटर साइंस कोर्सेस। असातिज़ा के तबादले और तरक्कियां 27 जनवरी से होंगी शुरू। तेलंगाना में 2 सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक। गोलकुंडा किला 2 दिन तक बंद रहेगा। G20 के मधुबैन के शहर के दौरे की वजह से 28 और 29 जनवरी को किला गोलकुंडा आवाम के लिए बंद रहेगा। ये 28 जनवरी से 27 जून के दरमियान होने वाले G20 सरबराही इजलास वर्किंग ग्रुप की मीटिंगों से पहले है। पहला इजलास 28 जनवरी को होगा। वर्किंग ग्रुप के इजलास 6-7 मार्च, 26 अप्रैल, 27-28 जून, 7, 8, 9, 15, 16 और 17 जुलाई को मुख्तलिफ वज़ारतों के रहनुमाई में होंगे। वफद और खैरताबाद में रानी महल का भी दौरा करने का इम्कान है। अगले तालीमी साल से डिग्री तलबा के लिए 4 साला कंप्यूटर साइंस कोर्सेज। रियासत में बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला हासिल करने में नाकाम रहने वाले तलबा के लिए यहाँ एक मुतबादिल है। अगले तालीमी साल से डिग्री कॉलेज खास तौर पर सरकारी डिग्री कॉलेज कंप्यूटर साइंस में BSc की पेशकश करेंगे। ये 4 साला प्रोग्राम है जो बीटेक CSE के बराबर होगा। इस सिलसिले में फैसला तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने जुमे को यहाँ मुनक़िदा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास के दौरान लिया है। शुरू करने के लिए नया कोर्स 12 सरकारी डिग्री कॉलेजों में मुतारफ़ कराया जाएगा जो ज़्यादातर खुद मुख्तार है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तहत मुंतखब निजी डिग्री कॉलेजों में भी निसाब रियासती यूनिवर्सिटियों की फैकल्टी और आला IT कंपनियों के पेशेवर अफराद के जरिए अमली और डिज़ाइन किया जाएगा। निसाब को सनत की ज़रूरियात के साथ हम आहंग करने के अलावा इस कोर्स का इंतखाब करने वाले तलबा को IT कंपनियों में 2 से 3 माह की इंटर्नशिप से गुजरना पड़ता है ताकि वो हाथ से तरबियत हासिल कर सके और इस तरह इनकी मुलाजमत के काबिलियत में इजाफा हो और कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स के दौरान जगह हासिल की जा सके। इस नए कोर्स में दाखिला इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तहानात में हासिल करदा मेरिट की बुनियाद पर होंगे और तलबा का दाखिला सिर्फ डिग्री ऑनलाइन खदमात तेलंगाना डोस के जरिए किया जाएगा। TSCHE के चेयरमैन प्रोफेसर R लंबादरी ने निशानदही की है कि कई बड़ी IT कंपनियों ने तेलंगाना को तरजीह दी है, खासतौर पर हैदराबाद को अपनी यूनिट्स कायम करने के लिए। डिवाइस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान भी कई IT कंपनियों ने हैदराबाद में सरमायाकारी के लिए IT के वजीर KT रामाराव की मौजूदगी में हुकूमत के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तेलंगाना का बजट 3 या 5 फरवरी को तरक्की की कहानी को जारी रखने के लिए तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली का बजट इजलास फरवरी के पहले हफ्ते में मुनक़िद होने का इम्कान है, जिसमें वज़ीर ख़जाना T हरीश राव 2023 और 24 का रियासती बजट 3 या 5 फरवरी को आर्जी तौर पर पेश करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तौक़्क़ो है कि हफ्ते को प्रगति भवन में मुनक़िदा होने वाली रियासती बजट पर एक आला सतही मीटिंग में इस सिलसिले में कोई फैसला लिया जाएगा। 1 फरवरी को पार्लियामेंट में 2023 और 24 के लिए मरकज़ी बजट पेश किए जाने के साथ रियासती हुकूमत को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बजट की मुख्तस रकम बशमूल मालियाती जिम्मेदारियाँ और बजट के इंतज़ाम FRBM के हुदूद के साथ साथ टैक्स की तकसीम के बारे में भी वजाहत मिलेगी। मरकज़ी टैक्सों में रियासतों का हिस्सा। असातिज़ा के तबादले और तरक्कियाँ 27 जनवरी से शुरू होंगी। गवर्नमेंट और बल्दियाती स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा के तबादले और तरक्कियों का अमल 27 जनवरी से शुरू होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक वज़ीर तालीम P सबिता इंद्रा रेड्डी ने जुमे को यहाँ महकमे स्कूली तालीम के अहदेदारों के साथ मीटिंग तलब की और इन्हें हिदायत दी कि असातिज़ा के तबादले और तरक्कियों का अमल 27 जनवरी से शफाफ तरीक़े से शुरू किया जाए। इन्होंने हुक्काम को फौरी तौर पर तफसीली शेड्यूल जारी करने की भी हिदायत की। महकमे तालीम के सेक्रेटरी V करुणा और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन A श्रीदेव सेना समेत दीगर अहदेदारों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। मुफ्त आँखों की तशख़ीस 100 दिन के प्रोग्राम में उर्दू ज़बान नज़रअंदाज करने का मोहम्मद वाजिद हुसैन साबिक़ फ्लोर लीडर कांग्रेस DHMC का इल्ज़ाम।
रियासत तेलंगाना में मुफ्त आंखों की तशख़ीस प्रोग्राम में रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान होने के बावजूद नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर उर्दू दा तबक़ा इस स्कीम से मुस्तफ़िद होने में दुश्वारियाँ महसूस कर रहे हैं। मोहम्मद वाजिद हुसैन सीनियर कांग्रेस क़ायद ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि असम्बली में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने के लिए बिल पास किया गया, लेकिन अमली तौर पर सौतेली माँ का सलूक कर रही है और हर सरकारी स्कीम की इजराई के मौके उर्दू ज़बान को हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर और वज़ीर सेहत को ट्वीट करते हुए तवज्जो दिलवाई। मोहम्मद वाजिद हुसैन सीनियर कांग्रेस क़ायद ने रियासती वज़ीर आला जनाब चंद्रशेखर राव और वज़ीर सेहत जनाब हरीश राव से मुतालबा किया कि 100 दिन के इस प्रोग्राम के लिए उर्दू ज़बान में जारी करे, ताकि रियासत में उर्दू दा तबक़े के अफराद भी मुस्तफ़िद होने में आसानी पैदा हो सके। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से कल से शुरू होने वाले कंटी वेलुगु प्रोग्राम जो सारी रियासत में शुरू किया जाएगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि रियासत तेलंगाना की असम्बली में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया, लेकिन आज जो ब्रोचर हमारे हवाले किए गए इसमें जो सिर्फ तेलुगु ज़बान में ब्रोचर्स को जो जारी किया गया। मैं हुकूमत तेलंगाना से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई हमेशा आपने हर इशू के ऊपर उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज किया, जबकि आपने रियासत असम्बली में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया। आज के इस तेलुगु ब्रोचर की वजह से ख़ास तौर पर उर्दू का तबक़ा इस ब्रोचर में क्या क्या तहरीर है, क्या क्या चीज़ों को लाना है, इसमें किसी किस्म का जो है उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम को अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। मैं रियासत तेलंगाना हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि वो कल से शुरू होने वाले कंटी वेलुगु प्रोग्राम जो 100 दिन तक रियासत में जारी रहेगा, वहाँ पर प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सारी रियासत में ये कंटी वेलुगु प्रोग्राम जो मुफ्त आँखों का मुआयना के तौर पर जो हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है, वहाँ पर उर्दू ब्रोचर्स को उर्दू ज़बान में जारी करें, ताकि उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम को इस बात का अंदाज़ा हो कि हमें इस प्रोग्राम में किस तरह से शामिल होना है। मैं आखिर में फिर एक मरतबा रियासती वज़ीर आला जनाब चंद्रशेखर राव साहब और वज़ीर सेहत जनाब हरीश राव साहब से इस बात का मुतालबा करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो फौरी तौर पर इसका जायज़ा लें और सारी रियासत में कल से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम के लिए उर्दू ब्रोचर्स का जो है इजराई अमल में लाएँ, क्योंकि इस बात से कोई दो राय नहीं है कि हमेशा हर प्रोग्राम में, चाहे वो किसी भी किस्म का रियासत तेलंगाना में प्रोग्राम शुरू किया जाता है, तो वहाँ पर उर्दू को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मैं फिर एक मरतबा रियासती वज़ीर आला और रियासती वज़ीर सेहत से इस बात का मुतालबा करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो कल से शुरू होने वाले इस मुफ्त आँखों के चेकअप कैम्प के लिए उर्दू में ब्रोचर्स को जारी करें, ताकि उर्दू दा तबक़ा इससे मुस्तफ़िद हो सके। तेलंगाना में 2 सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। तेलंगाना के भद्राद्री कोट्टागुड़ियम ज़िले में 2 अलग अलग सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जुमे की रात एलंड्रो और महबूबाबाद के दरमियान कोटिंगला के करीब ट्रक और कार के दरमियान तसादुम में 4 अफराद हलाक और 1 ज़ख्मी हो गया। यौम जमहूरिया परेड के मेहमान खुसूसी होंगे मिस्र सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी। हिंदुस्तान आमद 24 जनवरी को। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी 24 जनवरी को हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं। वो इस साल यौम जमहूरिया तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। मिस्री सदर 24 से 26 जनवरी तक हिंदुस्तानी दौरे पर रहेंगे और रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनेंगे। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के खिलाफ जारी की चार्जशीट। 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम होगी शुरू। भारत जोड़ो यात्रा अब अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है और इस वक्त कश्मीर के इलाकों से होकर गुजर रही है। दरअसल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश और वेणुगोपाल ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू की जा रही नई मुहिम के बारे में जानकारी दी है। इस मुहिम का नाम हाथ से हाथ जोड़ो है। 44-year high rate now in this country.
unemployment rate rose to 8.3% in December, highest in 16 months. This is not the Congress report of Center for Monitoring Indian Economy. Education field is collapsed. Fees tripled. Scholarship has been withdrawn. SC/ST scholarships. Maulana Azad National Fellowship Scholarship. This type of scholarship has been withdrawn. Education sector is in a very distressed situation. Basically, demonetization impact, you can see. A study of the Reserve Bank of India in 2018 noted that the micro, small MSMEs have been adversely hit by the goods service tax rollout and demonetization. That is why job loss has happened. 3.5 million jobs lost in labor force of this country. This is also the same report. You know the petrol diesel price rise issue. There is no comparison. In May 2014, the price of petrol was 71.41, diesel was 55.49, and liter crude oil price was that point of time US dollar 105.71 per barrel. In January 2020, the price of petrol was 109.66. Now it is again increased. LPG गैस पेट्रोल डीजल प्राइस। हिंदुस्तान भर में कोरोना के फाल केसेस में 37 का इजाफा, एक मरीज की मौत। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 37 एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ है, जबकि इससे मुतासिर एक शख्स की मौत हो गई है। दरअसल मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2767 अफराद को वैक्सीन दी गई है और अब तक मजमूई तौर पर 220,24,21,113 टीके लगाए जा चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने कहा जम्मू कश्मीर को मिले मुकम्मल रियासत का दर्जा। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की जम्मू कश्मीर मरहले का आगाज़ किया। साबिक़ रियासत की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने की मरकज़ी हुकूमत के फैसले पर तनक़ीद करते हुए इसे ख़त्ते को लोगों की तौहीन करार दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। 5 अगस्त 2019 को जो कुछ किया गया वो जम्मू कश्मीर के लोगों की शदीद तौहीन थी जो दहाइयों से हिंदुस्तान के साथ है। जयराम रमेश ने यह भी निशानदेही की कि खुसूसी दर्जा सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सी रियासतें ऐसी हैं जिन्हें आइन के आर्टिकल 371 के तहत खुसूसी दर्जा हासिल है। जोशीमठ का नया बहरान, जमीन धंसने के दौरान झुके बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर, किसी वक्त अंधेरे में डूब सकता है शहर। उत्तराखंड के जोशीमठ में ज़मीनी धंसने के दरमियान मुकामी बाशिंदे निगरानी के बाद दीगर बहरान का सामना कर रहे हैं। ज़मीन के गर्क होने और मकानात में दरारें पड़ने से पहले ही परेशान पूरे शहर और इससे मुल्का देहात किसी भी वक्त तारीकी में डूब सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीब में बंदूक के साथ जाने की कोशिश करते शख्स को सिक्योरिटी एहलकार ने पकड़ा।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीब के दौरान बंदूक के साथ जाने की कोशिश करने वाले एक शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी जांच के दौरान इस शख्स को गेट पर ही रोक लिया गया था। सिक्योरिटी एजेंसियां अपनी बालादस्ती कायम करने में कामयाब रहे हैं। भारत को अब कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, अमित शाह का बयान। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियां अपनी बालादस्ती कायम करने में कामयाब रहे हैं और अब कोई भी मुल्क को किसी भी जगह नज़रअंदाज नहीं कर सकता और ना ही इसे आगे बढ़ने से रोक सकता है। डीजीपीज़ और आईजीपीज़ की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान अब यकीनी तौर पर महफूज, मजबूत और अच्छी हालत में है। महकमे मौसमियात ने किया खबरदार, कहा शुमाली हिंदुस्तान के मौसम में बड़ी तब्दीली का इम्कान। शुमाली हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में जारी सर्द लहर में तेज़ी से कमी आ रही है, लेकिन आने वाले हफ्ते में एक बार फिर मौसम में बड़ी तब्दीली आने वाली है। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि आइंदा हफ्ते से बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है, जो 26 जनवरी तक जारी रहेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मौजूदा इमारत में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि सदर जमहूरिया मौजूदा इमारत में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। इस क़यास को ख़त्म करते हुए कि ये मीटिंग नई इमारत में हो सकती है। ऐसी इत्तलात थी कि सदर द्रौपदी मुर्मू नई इमारत में दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब कर सकती हैं। बिरला ने एक ट्वीट में कहा, पार्लियामेंट की नई इमारत अभी ज़ेर तामीर है और बजट इजलास में मुअज़्ज़ज़ सदर का खिताब पार्लियामेंट की मौजूदा इमारत में होगा। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा तनाज़ा सर्वे अमीन को ईदगाह भेजने के मामले में बहस के लिए 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर। उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक अदालत ने मुकदमे की बरकरारी और शाही मस्जिद ईदगाह के अमीन सर्वे पर समाअत के लिए 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। ख्याल रहे कि हिंदू सेना की जानिब से शाही ईदगाह का सर्वे कराने की दरख्वास्त पर एतराज़ जाहिर किया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले की गाड़ियों में तोड़ फोड़ नजर आतिश करने की कोशिश, कशीदगी के बाद भारी फोर्स तैनात। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले में शामिल निफ दर्जन गाड़ियों में जुमे को उस वक्त तोड़फोड़ की गई जब वो मुजफ्फरनगर ज़िले के एक गांव में मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचे थे। रतनपुरी थाने के गांव भोपखेड़ी में पेश आने वाले इस वाक़े के बाद इलाके का माहौल कशीदा हो गया। भीम आर्मी का इल्ज़ाम है कि गाड़ियों को नजर आतिश करने की भी कोशिश की गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस वाक़े के बाद कहा है कि इन तमाम समाज दुश्मन अनासिर को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वरना इनकी बरादरी इस बुज़दिली को बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर खेल की यकीन दहानी के बाद पहलवान की हड़ताल ख़त्म, आज होगी कमेटी तश्कील, 4 हफ्तों में देगी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी पहलवानों का एहतजाजी मुजाहरा ख़त्म हो गया है। वज़ीर खेल और पहलवानों के दरमियान देर रात तक जारी रहने वाली मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया। इस मीटिंग के बाद पहलवानों ने अपना धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही एक कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया गया है जो 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तहक़ीक़ात मुकम्मल होने तक रेसलिंग फेडरेशन का कामकाज भी कमेटी ही संभालेगी। रेसलिंग फेडरेशन के मौजूदा सदर बृजभूषण शरण सिंह तहक़ीक़ात मुकम्मल होने तक फेडरेशन के उमूर से दूर रहेंगे और तहक़ीक़ात में ताउन करेंगे। दीजिए नाज़रीन, मरीम फ़ातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे।